तो देखिए अब हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आईसीसी जो है अब उसका कोई रोल नहीं रह गया है। अब ये कमर्शियल स्पोर्ट हो गया है, पैसा सारा भारत से जनरेट होता है, स्पॉन्सर सारे वो लेकर आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स उनके बगैर कवरेज के लिए मना कर देते हैं। तो अब आईसीसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जय शाह जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है आईसीसी की इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और जय शाह कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। इस तरह से अभी ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या क्योंकि बात तो ये हो रही है कि वो रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा कि वो बाद में ज़बानी कलामी कहना चाहता है और फिर बाद में मुकर भी जाएगा और फिर उसका केस भी कमजोर होगा। और वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं, जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में। आईसीसी का सरबराह जो है वो जय शाह खुद है, सब कुछ उनके पास है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर लिख के भी दे दे तो भी वो पलट सकते हैं ना, वैसे तो लिख के देंगे नहीं। तो ये ऐसी बात है कि आप कोई बहुत बड़ी बजट की किसी सुपरस्टार की मूवी बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं वो हीरो ना हो, बाकी कैरेक्टर्स तो सारे हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वही रोल है, सारा पैसा वहीं से जनरेट होता है, वो आईसीसी का कमाऊ पूत है, तो इसलिए आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर कवरेज के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो। अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया का यही एरोगेंस है। किस बात का एरोगेंस है कि ब्रॉडकास्टर के पैसे, अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट्स को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ, वो कहेंगे मैं चांद पे ओलंपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर मसला दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि अभी हाल ही में पीसीबी के चेयरमैन दुबई गए हुए थे, जिसमें आईसीसी की मीटिंग होने वाली थी। लेकिन हम आपको बताते चले कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, वो दुबई छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। इस बात को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी अपने तरीके से पूरा एफर्ट मार रहा है, लेकिन आईसीसी से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है और ना ही बीसीसीआई से। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई के इस तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान से शिफ्ट न हो जाए। बताते चले कि जय शाह ब्रिस्बेन में पहुंच चुके हैं, जहां वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच को देखेंगे और वहीं पीसीबी के जो चीफ है वो दुबई में वेट कर रहे हैं। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है। फिर अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। भी ये कहकर
टाल दिया जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ दिन तो और इंतजार कीजिए, हम इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं बता सकते कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई खबर है तो प्लीज बताइए। अब्दुल्ला, जो एक आया हुआ था तातल आया हुआ था, उसमें अभी तक कुछ बर्फ पिघल नहीं सकी है और उसका बिल्कुल उसी तरह है जो कि इंडिया की हठधर्मी है। पाकिस्तान के मौकफ में तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है और ना ही तब्दीली आएगी। जो हमें बताया भी गया है कि हम भी 3 साल तक वहां जाकर नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर भी कायम है। और जो फ्यूजन है मॉडल है उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाएगा। इस तमाम तर उसी तरह मनोरंजन जो है जिस तरह इंडिया के साथ कर रहा है हमारे साथ, इसी तरह पाकिस्तान उसी के ऊपर अमल करेगा। लेकिन उसके ऊपर आकर थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं और इसी सूरत हाल में जय शाह साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में हैं इन दिनों और वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हुए हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त दुबई में जरूर मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव की सतह के ऊपर इस मामले को आईसीसी के साथ मिलकर हल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं और अपनी बात, अपने मौकफ को तस्लीम कराने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना महाज जो है वो पहले की तरह खड़ा किया हुआ है और अब तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और उनका रोना बनता भी है। अगर हम एक हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने वाला था, लेकिन भारत ने मना कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी तरीके से हवा टाइट हो चुकी है। पहले पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि वह हाइब्रिड मॉडल में नहीं मानेगा। धीरे धीरे पाकिस्तान ने खुद को झुकाया और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। अब पाकिस्तान की केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भारत हाइब्रिड मॉडल में अपने मैचेस खेलेगा, उसी तरह पाकिस्तान भी अपने हाइब्रिड मॉडल में मैचेस खेलने चाहता है जब T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा। लेकिन हम आपको बता दें, भारत ने इसकी जो रिटर्न एश्योरेंस है वो देने से मना कर दिया है। सीधा सा फंडा यह है कि पाकिस्तान भले ही रिटर्न एश्योरेंस ले भी लेता है तो भी अगर बीसीसीआई चाह लेगा कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा तो पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत के बिना भाई क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे स्पॉन्सर भारतीय हैं, पूरा पैसा भारत जनरेट करता है, तो भला भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी कैसे हो सकती है। भारत जो चाहेगा वही करेगा, भारत जो चाहेगा आईसीसी भी वही करेगा। तो बचता है अब पीसीबी, जिसको किसी भी बोर्ड से साथ भी नहीं मिला हुआ है। बताते चले कि दुनिया के जितने भी बोर्ड हैं वो बीसीसीआई के साथ खड़े हैं। अगर पीसीबी सोच भी ले कि वह बीसीसीआई के अगेंस्ट जाकर कोई फैसला ले तो वह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीसीबी को इससे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच ले कि वो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी बॉयकॉट करेगा तो उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर जगह से फंस चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।